हेलो दोस्तों, मैं संतोष यादव आप सभी को इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 एग्जाम आपका 3 अगस्त से लिया जा रहा है। उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल साइंस का लेकर के आए हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर सवाल है हमारा इंपोर्टेंट 100% संभावित सवाल, भाकड़ सवाल आपके एग्जाम के लिए। सवाल देखिए क्या कर रहा है, कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टेपस हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाता तो क्या होता, फीमर होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों सवाल है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, निर्वात में, हवा में, जल में या ठोस जैसे स्टील में। देखिए, ध्वनि पूछा जाएगा तो यहाँ पर सबसे अधिक चाल ध्वनि की ठोस में होता है, जैसे स्टील में। ठीक है, इसके बाद सवाल नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों सवाल है कि भारी पानी यानी कि हैवी वाटर का मुख्य उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, पीने के पानी के रूप में, या परमाणु रिएक्टर मंदक के रूप में, या कीटनाशक के रूप में, या वॉशिंग पाउडर के रूप में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, भारी पानी। भारी पानी का सूत्र भी पूछा जा सकता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, याद रखिएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन ख सही रहेगा। इसके बाद सवाल है कि भविष्य की धातु, मेंटल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है। भविष्य की धातु तांबा, लोहा, टाइटेनियम या एल्युमिनियम। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर टाइटेनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट सवाल। सवाल कहता है कि एल्युमिनियम का सबसे मुख्य अयस्क कौन सा है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है, हेमेटाइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट या लिमोनाइट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, एल्युमिनियम बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ख सही रहेगा। इसके बाद सवाल है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का। ठीक है, हाइग्रोमीटर। इसके बाद सवाल नेक्स्ट कर लेते हैं, सोल्डर मतलब टाका का तार। ठीक है, सोल्डर किस धातु का मिश्र धातु है, मिश्रण है। तो सोल्डर जो है तांबा और जस्ता का है, गलत हो जाएगा, सीसा और टीन का, ये सही रहेगा। ऑप्शन ख नंबर आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद सवाल है कि पीत रस का निर्माण, पीत रस का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है। पीत रस का निर्माण कहां पर होता है, पित्ताशय में, या यकृत में, या अग्नाशय में, या आमाशय में। पित्त रस का निर्माण अगर पूछा जाए तो यहाँ पर आपका यकृत सही रहेगा, लेकिन इसका संचय कहां पर होता है, पित्ताशय में। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद सवाल नेक्स्ट कर लेते हैं, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है। चूने का पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ख। इसके बाद है पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है। पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है, नल का पानी, वर्षा का जल, कुएं का पानी, समुद्र का जल। तो शुद्धतम रूप यहाँ पर नल का पानी। ऑप्शन क सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर में रक्त बैंक मतलब ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। यकृत को, फ्लीहा या तिल्ली को, हृदय को, अस्थि मज्जा को। सही आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा, फ्लीहा को। इसके बाद सवाल नेक्स्ट है, वाहनों से निकलने वाली सबसे जहरीली गैस कौन सी है।
वाहनों से निकलने वाली सबसे जहरीली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस है, करेक्ट रहेगा। ठीक है, आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, जो अम्ल वर्षा का रूप है। नाइट्रस ऑक्साइड ये क्या है? हंसाने वाली गैस है, मतलब लाफिंग गैस भी इसको कहा जाता है। इसके बाद सवाल है कि लाल रक्त कणिका यानी कि RBC रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिन का होता है? रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। ऑप्शन ख सही रहेगा। इसके बाद सवाल है कि फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? मीथेन, एसिटिलीन या एथिलीन, इथेन, प्रोपेन। तो इसका सही आंसर एसिटिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख को लॉक करेंगे। इसके बाद सवाल नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का तो अवशोषण होता है, इसका उपयोग से भोजन बनता है पेड़ पौधा का। ऑक्सीजन का ये बाहर निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी कि ऑप्शन ख सही रहेगा यहाँ पर। इसके बाद सवाल है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। ठीक है, तो कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट होता है? विटामिन सी। ठीक है, इसके बाद सवाल है कि तारों के टिमटिमाना का मुख्य कारण क्या है? देखिए तारे का टिमटिमाना का मुख्य कारण है प्रकाश अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद सवाल नेक्स्ट, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम यदि पूछा जाएगा तो यहां पर नाभिकीय विखंडन कीजिएगा। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बम पूछा जाएगा तो नाभिकीय संलयन आंसर होगा, याद रखिएगा। इसके बाद सवाल नेक्स्ट कर लेते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर? तो इसका आंसर आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ऑप्शन ख। जंक का रासायनिक नाम क्या है? देखिए जंक का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट है क्या? नहीं। हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड है क्या? बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ख आपका यहाँ पर सही रहेगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? परम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला या पोन्स? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यदि कोई है तो परम मस्तिष्क है। ठीक है, ऑप्शन क यहाँ पर सही रहेगा। धूप से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? धूप से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी यहाँ पर सही रहेगा। इसके बाद सवाल है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का माप बराबर होता है? देखिए फ़ारेनहाइट और स्केल मान दोनों बराबर होगा, यहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस मान दोनों बराबर होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद सवाल है कि सोने को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग होता है? सोना को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग होता है? एक्वरिजिया का उपयोग होता है, अम्लराज इसको कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ख सही रहेगा। सवाल है, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि कंप्यूटर चिप्स बनाने में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? कंप्यूटर चिप बनाने में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। ऑप्शन ख यहाँ पर सही रहेगा। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग 25 महत्वपूर्ण सवाल को किए जो आपके एग्जाम के लिए अति संभावित सवाल थे। तो यदि आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।